अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आज के बाद आप प्रॉपर्टी कम कीमत पर रजिस्टर करवाकर टैक्स बचाने का जो पुराना तरीका था वो लगभग खत्म हो चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर आपने अभी तक नई वैल्यूएशन को समझा नहीं, तो हो सकता है कि आप लाखों रुपए एक्स्ट्रा टैक्स दे बैठें बिना प्लान के। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक ही रात में 5 एसआरओज जारी करके प्रॉपर्टी वैल्यूएशन क्यों बढ़ाई, किस मैकेनिज्म के तहत बढ़ाई और इसका सीधा असर आपकी जेब में कैसे पड़ने वाला है। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बाय और सेल करते वक्त 3 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। पहली होती है डीसी रेट, जो गवर्नमेंट का लोकल रेट होता है। दूसरी होती है एफबीआर वैल्यूएशन, जो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। और तीसरी होती है एक्चुअल मार्केट वैल्यू, जहां डील होती है। अब पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो वो उसको 10 या 15 लाख के डीसी रेट पर रजिस्टर करवा देते थे। इससे क्या होता था, स्टैंप ड्यूटी भी कम, टैक्स भी कम। लेकिन अब गेम चेंज हो चुकी है। एफबीआर ने 5 बड़े शहरों में मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर दिया है। और ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, और वो है आईएमएफ का प्रेशर। आईएमएफ ने पाकिस्तान को ये कंडीशन दी कि आप अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को मार्केट वैल्यू के करीब लाएं, कम से कम 90% तक। क्यों? ताकि लोग अंडर डिक्लेरेशन ना कर सके और टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। अब इसका सीधा मतलब क्या है? सिंपल, अब आप जितनी मर्जी कम वैल्यू लिखवा लें रजिस्ट्री में, एफबीआर अपनी वैल्यूएशन के मुताबिक आपसे टैक्स लेगा। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जब वो रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उनका टैक्स किस बेस पर कैलकुलेट होगा। वो समझते हैं कि डीसी रेट पर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन असल में एफबीआर की वैल्यूएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जब चालान जनरेट होता है तब उनको शॉक लगता है। इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी लेने या बेचने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। जब भी आप प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट टैक्सेस लगते हैं। बायर देता है सेक्शन 236 का टैक्स, सेलर देता है सेक्शन 236 का टैक्स। ये दोनों टैक्सेस विदहोल्डिंग टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्ट एफबीआर को जाते हैं। अब कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सी बात है, टैक्स हमेशा हायर वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, या तो डीसी रेट या एफबीआर वैल्यूएशन या डिक्लेयर्ड वैल्यू। अगर वो ज्यादा हो, इन तीनों में से जो हाईएस्ट होगा उस पर टैक्स लगेगा। अब मान लें आप फैसलाबाद में प्रॉपर्टी ले रहे हैं। डीसी रेट है 20 लाख, एफबीआर वैल्यूएशन है 60 लाख, मार्केट वैल्यू है 1 करोड़। आप रजिस्ट्री करवाते हैं 20 लाख पर, लेकिन एफबीआर के सिस्टम में वैल्यू ऑलरेडी 60 लाख है। अब क्या होगा? टैक्स 60 लाख पर कैलकुलेट होगा, ना कि 20 लाख पर। यानी आप जो सोच रहे थे कि टैक्स बच जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप चालान पे करते हैं उसी वक्त आपकी ट्रांजैक्शन एफबीआर के सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है। यानी बायर और सेलर दोनों का डेटा अपडेट हो जाता है। अब एफबीआर क्या करता है? वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न चेक करता है, देखता है कि आपकी डिक्लेयर्ड इनकम क्या है और आपने कितनी बड़ी प्रॉपर्टी परचेज की है। अगर मिसमैच हुआ तो आप पर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का नोटिस आ सकता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि भाई, आपकी इनकम तो 10 लाख थी और आपने 60 लाख की प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली? ये वो स्टेज है जहां लोग सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। इसलिए सिर्फ प्रॉपर्टी लेना ही काफी नहीं, उसकी लीगल और टैक्स प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग अक्सर करते हैं। पहली गलती, लोग समझते हैं कि कम वैल्यू पर रजिस्ट्री करवाना अब भी फायदेमंद है। रियलिटी क्या है? अब ये फायदा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। दूसरी गलती, लोग एफबीआर वैल्यूएशन को चेक ही नहीं करते। वो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर की बात पर रिलाई कर लेते हैं, जो कि अक्सर आउटडेटेड इंफॉर्मेशन देता है। तीसरी गलती, लोग अपनी टैक्स प्रोफाइल को इग्नोर करते हैं। आपने प्रॉपर्टी ले ली लेकिन अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की तो कल को नोटिस आना ऑलमोस्ट सर्टन है। चौथी गलती, लोग समझते हैं कि सिर्फ 236 और 236 ही टैक्स है, लेकिन असल में अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन होल्डिंग पीरियड। अब प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं? सबसे पहले, प्रॉपर्टी लेने से पहले एफबीआर वैल्यूएशन टेबल चेक करें। दूसरा, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड रखें। तीसरा, अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर लीगल और टैक्स एडवाइस जरूर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट,
कभी भी अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि आजकल एफबीआर का सिस्टम डिजिटल हो चुका है और हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल है। ये वो जमाना नहीं रहा जहां चीजें छुप जाती थीं। अब फाइनल टेक अवे क्या है? सिंपल सी बात, एफबीआर वैल्यूएशन बढ़ने का मतलब है कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो रही हैं और टैक्स बर्डन ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। अगर आप अवेयर हैं तो आप अपनी प्लानिंग सही कर सकते हैं। अगर आप अनअवेयर हैं तो आप अननेसेसरी पेनल्टीज और नोटिसेस का सामना कर सकते हैं। इसलिए नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सवालात कमेंट्स में जरूर पूछें ताकि हम उन पर डिटेल्ड वीडियोस बना सकें। मैं हूं चौधरी मोहम्मद सईद, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिन्ना टैक्स लॉयर्स। हम एक एसोसिएशन है जिसमें शामिल हैं लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स और एआई एक्सपर्ट्स, और हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज इन ऑल लीगल मैटर्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एनटीएन रजिस्ट्रेशन, फाइलर बनवाना, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एफबीआर नोटिसेस का जवाब, रीफंड क्लेम्स, एसईसीपी और एफबीआर रिलेटेड कॉर्पोरेट मैटर्स। आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग के ताउन से पेश की जा रही है। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करवाना चाहते हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और ऑनलाइन दुनिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आज के डिजिटल दौर में हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है और यहीं पर ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग आपकी मदद करती है। हम आपके बिजनेस को सिर्फ प्रमोट नहीं करते, बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं। ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है मुकम्मल बिजनेस मार्केटिंग एंड प्रमोशनल सर्विसेज, जैसे कि ई-कॉमर्स टूल्स यूसेज, जहां आप अपनी ऑनलाइन स्टोर को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेबसाइट मेंटेनेंस भी ऑफर करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा अपडेटेड और सिक्योर रहे। सोशल मीडिया के लिए यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट मैनेजमेंट भी हमारी कोर सर्विसेज में शामिल है, जहां हम आपके कंटेंट को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंचाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम एडवांस्ड मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके बिजनेस को कंपेटिटर्स से अलग बनाती हैं। अगर आप Amazon, दराज या वॉलमार्ट पर अपना स्टोर चलाना चाहते हैं या ऑलरेडी चला रहे हैं, तो हम आपके लिए कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर ऑर्डर मैनेजमेंट तक हम हर स्टेप पर आपके साथ हैं। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0341-1259-762 या ईमेल करें mssaidadv86@gmail.com। स्पॉन्सर्स भी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपने सवालात कमेंट्स में जरूर पूछें, हम आपके सवालों के जवाब फ्यूचर वीडियोस में देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया फॉर वॉचिंग और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आज ही ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग की रहनुमाई हासिल करें। थैंक यू।